सो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन फ्रॉम स्पाइरल लर्निंग। वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो से स्टार्ट करने वाली एक नई सीरीज जो कि होगी मेडिकल कॉलेजेस का रिव्यू। हम पहले से इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू कर रहे हैं और अलग से 2-3 इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट के बच्चों के लिए मतलब नीट के एस्पिरेंट्स के लिए हम बात करने वाले हैं। और मैंने अभी सबसे पहला जो कॉलेज चुना है वो एम्स दिल्ली चुना है और प्लेलिस्ट में बना दूंगा, उसमें आप सारे कॉलेजेस देख लेना। ये पहली वीडियो होने वाली है उस कॉलेज मतलब मेडिकल कॉलेज रिव्यूज़ की, जो प्लेलिस्ट होगी उसकी ये पहली वीडियो है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं, कॉलेज रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे एम्स दिल्ली की एक कैंपस की फोटो लगा रखी है, तो कैंपस सुंदर है, इसके बारे में डिटेल में बात कर रहे होंगे। ये जस्ट फोटो है पीपीटी को अच्छा बनाने के लिए। नाम लिख रखा है एम्स दिल्ली और एनआरएफ इसको मिल रखी है 1। भाई ये इंडिया में इससे अच्छा मेडिकल कॉलेज है नहीं, बाप कॉलेज है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1956 में हुआ था। और लोकेशन की बात करते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन मैंने यहाँ लिख रखी है पिन कोड के साथ। वैसे एम्स दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही होगा ना, पर एग्जैक्ट लोकेशन जिसको वहाँ पहुँचना है तो यहाँ पर मैंने दे रखी है वैसे, और गूगल पे भी आपको मिल जाएगी। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो दिल्ली में है ये कॉलेज, तो कनेक्टिविटी का ऐसे इशू रहने नहीं वाला है, क्योंकि सबसे अच्छी बात वहाँ ये है कि वहाँ पे सबवेज हैं और मेट्रोज कह सकते हैं, जैसे मेट्रो भी अवेलेबल है। अगर आपको स्टेट के बाहर जाना है तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए आपको रेलवेज मिल जाएंगी। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपका थोड़ी की डिस्टेंस पे है, एयरपोर्ट थोड़ा दूर है, 24 किलोमीटर पे आपको मिल जाएगा। तो कनेक्टिविटी की ऐसे इशू रहने नहीं वाला है। रेलवेज भी पास है और आपका एयरपोर्ट भी पास है। और सबवे से जाएंगे तो और कम टाइम लगेगा, क्योंकि सबवेज जो है पूरी दिल्ली के हर कोने को जोड़ रखा है, आपको ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कनेक्टिविटी की ऐसा इशू नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। कोर्सेज की बात करते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। अगर आप नीट एस्पिरेंट और एम्स में घुसना है तो आपके लिए तो केवल एक कोर्स चमक रहा होगा, वो एमबीबीएस है। पर एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसका मैंने ट्री यहाँ पे लगा रखा है, जो कि मेरे को साइट पे ही मिला है। तो और साइट इनकी ऐसी है कि ये पता नहीं कितने साल पहले अपडेट हुई थी, तो मेरे को थोड़ा बहुत इधर दूसरी साइटों में भी रेफरेंस लेना पड़ा। तो डोंट वरी, डाटा एकदम छान के दिया है, डिटेल में दिया है। तो एमबीबीएस के अलावा भी एमडी, एमएस, पीएचडी ये सब सारे के सारे कोर्सेज हो रहे होते हैं। तो कोर्सेज की भी भरमार रहने वाली है। पर आप नीट एस्पिरेंट है तो अभी हद में रहो अपनी, मतलब एमबीबीएस करो, उसके बाद जो अपनी स्पेशलाइजेशन करना। और यहाँ से एमबीबीएस कर रहे हो तो मतलब मजा ही मजा। पोस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज का मैंने यहाँ पे टेबल दे रखी है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री में एमबीबीएस के अलावा जो है बीएससी जो है वो भी हो जाती है, मतलब है बीएससी करने को मिलेगी यहाँ पे। उसका सब्जेक्ट जो मेन रहेगा वो ह्यूमन बायोलॉजी रहेगा। और बीएससी के कुछ नर्सिंग कोर्सेज भी हैं अवेलेबल जो जिससे आप यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप इंटरेस्टेड है तो एम्स दिल्ली के मतलब आपको पहले फिर यूजी के बाद पीजी वाला जो नीट होता है वो क्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एम्स दिल्ली में आप ये वाली जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इसको आप परस्यू कर सकते हैं। तो कोर्सेज की हमने बात कर ली है, अब बात कर लेते हैं एडमिशन की। और ये सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि आपको फीस के बारे में बता दूं तो फीस इसकी जो है बिल्कुल 6000 रुपये है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फीस तो बहुत कम है, तो फीस के मामले में तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। पर दिक्कत आपको होने वाली है इसमें एडमिशन में, क्योंकि एडमिशन के लिए कट ऑफ बिल्कुल हाई जाती है। टॉप का कॉलेज से कौन टॉपर छोड़ देगा। तो अगर आप मिड रेंज वाले हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और एडमिशन और सीट कट ऑफ की मैंने यहाँ पे पीपीटी में लिख रखा है कि भाई जो ये नीट है एमसीसी के थ्रू होता है। भाई एमसीसी ये क्रिकेट वाला नहीं है, एमसीसी अलग से काउंसलिंग है, ये क्रिकेट वाला एमसीसी नहीं है जो कराता है, दूसरी एमसीसी। उसके बाद जो टोटल कैटेगरी को मिला के मतलब अनरिजर्व और रिजर्व मिला के टोटल 100 सीट्स हैं, जो कि एम्स दिल्ली हर साल लेता है। पहले 2019 से पहले 2019 तक एम्स दिल्ली अलग से क्या करता था, एक एग्जाम कराता था अपने नाम से, एम्स के नाम से अलग से एग्जाम होता था। पर ये 2020 में जब ये एनटीए आए तो इन्होंने थोड़ा सा रूल चेंज करा। तो जो नीट है, नीट यूजी, इसी के अंदर सारे मेडिकल कॉलेज आ जाते हैं। तो एम्स भी इसी के अंदर कर दिया गया। मैंने यहाँ पे सीट मैट्रिक्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था रैंक के हिसाब से, मतलब लास्ट सीट किस रैंक को मिली है वो यहाँ पे लिख रखा है। और कितने नंबर आपको लाने थे वो भी मैंने लिख रखी है। अगर जनरल की बात करते हैं तो 51वीं रैंक पे ये सीट भर गई थी, मतलब 51वीं रैंक पे जो जनरल रैंक थी 51, ऑल इंडिया रैंक 51, और उसके नंबर थे 705। वो जनरल की सीट वहाँ पे 51वीं रैंक पे भर गई थी। उसके बाद मैंने कैटेगरी वाइज मार्क्स के साथ साथ सीट भी रख रखी है, उसकी रैंक कितनी थी और उसके मार्क्स कितने थे। अगर आप एटलीस्ट एससी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से, तो 600 नंबर से 660 670 नंबर तक तो स्कोर करना ही पड़ेगा। इसका मतलब किसी भी चाहे कैटेगरी हो चाहे अनरिजर्व हो, घुसना इस कॉलेज में थोड़ा टफ है। आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर कॉलेज में घुस गई तो फिर बाप लेवल कह सकते हैं कमाई और एक्सपीरियंस रहने वाला है, मज़ा आने वाला है। तो बस यही इस कॉलेज का दुख है, इसमें घुसने में थोड़ी मेहनत लगती है, बस उसके बाद तो फिर मज़ा ही मज़ा है।
मतलब ऐसा क्या मजा है, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा ही, पर करियर सेट हो गया। सीट्स के बारे में और कट ऑफ और सीट्स के बारे में बात कर लिए, तो अब फीस के बारे में बात कर लेते हैं। सब कुछ मिला के, मतलब मैथ्स वैथ्स सब कुछ मिला के आपकी कितनी फीस लगने वाली है, तो 6 से 7 हज़ार के अराउंड आपकी टोटल फीस, मतलब 5 साल की जो MBBS है उसमें आपकी टोटल फीस 6 से 7 हज़ार रुपये लगने वाली है। अगर इसे पर ईयर कैलकुलेट करना है तो लगभग 1628 रुपये आपके बन रहे होते हैं ये फीस, और थोड़ी बहुत तो इधर वेरी करेगी, मतलब अराउंड इतना ही होगा। और कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो भाई वहाँ पे बहुत खतरनाक फीस होती है, मतलब बिल्कुल खतरनाक कह सकते हैं, इंजीनियरिंग से भी महंगी पड़ जाती है वहाँ से डॉक्टरी करना। पर MBBS एम्स से लेना है तो भाई ये तुम्हारे जो बर्थडे पार्टी इंजीनियरिंग लोग जो बर्थडे पार्टी करते हैं उससे भी सस्ता हो रहा है भाई, स्कैम हो रहा है क्या। मतलब 6 से 7 हज़ार रुपये में आपकी पूरी MBBS हो जाएगी और आप अच्छे खासे ट्रेन डॉक्टर बनेंगे, बिल्कुल टॉप नॉच, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज निकले हैं, और आपकी रेपुटेशन ही अलग होगी। पर 6 हज़ार देने के बाद MBBS बन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सस्ते डॉक्टर हैं ऐसे ऐसे इलाज करेंगे कि भाई सुबह से उठता मेरे बैक में दर्द हो रहा, तो इसका मतलब कह रहे हो कि भाई सुबह मत उठा करो, आफ्टरनून में उठा करो। तो ऐसे डॉक्टर नहीं बनने वाले हो तुम, बुढ़िया वाले अच्छे खासे, क्या मैं तुम समझ गए ना कैसे डॉक्टर बनोगे अच्छे। तो अब हॉस्टल और एनवायरनमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ कि आपका एनवायरनमेंट या फिर मौसम कैसा रहेगा। तो दिल्ली के एनवायरनमेंट से या फिर मौसम के बारे में तो फेमिलियर होंगी। जनवरी फरवरी मार्च के टाइम पे, और ये सितंबर से कह सकते हैं, सितंबर नहीं, नवंबर से दिसंबर के बीच में सर्दियाँ आ जाएंगी, तो वहाँ पे टेम्परेचर लो रहेगा। और जो मिड के महीने हैं वहाँ पे टेम्परेचर हाई आएगा, मतलब कह सकते हैं अप्रैल जून जुलाई इन सब में आपका टेम्परेचर बहुत हाई रहने वाला है। और एक्सट्रीम कभी कभी बहुत तगड़ी गर्मी भी पड़ जाती है। तो आप दिल्ली के टेम्परेचर के साथ और कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ आप फेमिलियर होंगी। थोड़ा बहुत पोल्यूशन की भी दिक्कत रहता है, पर एम्स दिल्ली के लिए इतना सहन कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर ही बनने वाले हो तो बचा लोगे। हॉस्टल के बारे में बात करते हैं। तो हॉस्टल जो है, मैं बड़ा सा पैराग्राफ लिख रखा है, इसको मैं समराइज करके बताता हूँ। तो हॉस्टल जो है वो डॉक्टर के लिए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जो स्टाफ है और फैकल्टीज सबके लिए हॉस्टल जो है वो अवेलेबल है। तो टोटल 21 हॉस्टल हैं, सारे के सारे हॉस्टल मिला के, जिसमें हम UG और PG स्टूडेंट दोनों की बात कर रहे होंगे। तो टोटल ओवरऑल जिसमें 13 बॉयज़ हॉस्टल और 8 गर्ल्स हॉस्टल है, और उसमें से भी 12 जो है वो केवल UG के लिए, मतलब अंडर ग्रेजुएट, तो नीट एस्पिरेंट MBBS वाले होंगे उनके लिए 12 हॉस्टल अलॉटेड है। उसमें हम बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इंक्लूड कर रहे हैं। हॉस्टल में जो टोटल सीट्स हैं वो 2700 के आसपास है। मैंने बता दिया सीट 2700 क्यों है, क्योंकि इसमें फैकल्टीज और डॉक्टर वगैरह सब है। और जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी अवेलेबल है। टॉयलेट्स की बात करते हैं कि इसमें स्पेशली टॉयलेट स्टार करके लिख रखा कि जो टॉयलेट्स हैं वो शेयर्ड होने वाले हैं, और जो मैरिड है उनके लिए एक सेपरेट उनके रूम के साथ अटैच होगा। बट जो अनमैरिड है या फिर बैचलर कह सकते हैं, वो उनके लिए शेयर टॉयलेट्स होंगे जैसे स्कूल में हुआ करते थे। मोस्ट सिंगल रूम्स आर मोस्टली फर्निश्ड विद कोट, अलमीरा, टेबल एंड चेयर एंड बुक शेल्फ, मतलब सारी की सारी आपको जो रूम में एक स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी होती है वो आपको मिलने वाली है। और सुनने में तो ये भी आया था कि AC भी है उसमें, तो पर ये मेरे को इनकी ऑफिशियल साइट पे नहीं मिला, तो मैं इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि मैंने अंदर घुस के रूम देखा नहीं है कि AC है नहीं है। पर अगर होगा तो ये अच्छी बात है। हॉस्टल की बात कर लिए, तो कैंपस की भी बात कर लेते हैं। तो कैंपस साइज मैंने यहाँ ब्रैकेट में लगा रखा है, वो है 100 एकर्स का। और जो टोटल जो मेन कैंपस है वो छोटे छोटे 5 सब कैंपस कह सकते हैं उसमें डिवाइड हो रखा है। और मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख रखा है कि किस कैंपस में क्या है, पर इसको मैं समराइज करते हुए बताता रहूँगा। अगर आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है तो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो मेन कैंपस है वो, मतलब UG स्टूडेंट के लिए जो मेन कैंपस होने वाला है वो ईस्ट कैंपस होने वाला है, क्योंकि उसी में आपके अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल होने वाले हैं, और जो भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले हैं वो इसी में रहने वाले हैं। बाकी जो कैंपस है वो स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए और फैकल्टीज के लिए अलाउड कर रखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और जो अपना एक खास बात यह है, JPNA जो कैंपस है उसमें एक 2018 में टनल बनाई गई थी, जो कि अंदर के जो 2-3 कैंपस है उसको कनेक्ट करता है, और स्किन जो बैंक है जो एम्स के अंदर ही है उसको भी कनेक्ट करता है। और बाकी आपको इसमें अच्छे से पढ़ना है तो मैंने सारे कैंपस की डिटेल इसमें लिख रखी है। वैसे भी इन 5 कैंपस के अलावा कुछ हॉस्टल में या फिर कैंपस में एक्सटेंशन भी किया गया है, उनको थोड़ा सा साइज बढ़ा गया है, उनमें रेनोवेशन किया गया है, तो इसको अभी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो कैंपस है वो आपको डिसेंट और हरियाली से भरा मिलने वाला है, चाहे वो चश्मे वाली चाहे बिना चश्मे वाली। अबे साले। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स का खाना आपको कैसे रहने वाला है, तो मेन चीज़ जो है, जब किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर रहे होते हैं, मैं दोनों का रेफरेंस लेके बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे जो मेन चीज़ रहने वाली होती है वो हॉस्टल के रूम्स होते हैं, उसके बाद फैकल्टीज होती है, चलो फैकल्टीज तो हॉस्टल के रूम होते हैं, उसके बाद मैथ्स होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है। तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। तो इसे देख के लग रहा है मुझे खा जाएगा यार, तो इसको इग्नोर मार के आगे बढ़ते हैं। तो
जो आपको जेंट्स का हॉस्टल का कॉम्प्लेक्स है उसके आसपास आपको मेस मिलने वाले हैं सारे के सारे। और जो मैसेज है वो रात को भी अवेलेबल रहते हैं आपको फूड प्रोवाइड करने के लिए, स्पेशली अगर आपको रात को पढ़ना पसंद है तो। और इंजीनियर स्टूडेंट के लिए तो अपार्ट फ्रॉम मेडिकल स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो एक दिन पहले ही सिलेबस खत्म कर रहे होते हैं एग्जाम के, तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है क्योंकि रात को भूख लग सकती है और बाकी दिन तो ये पढ़ते पुढ़ते भी नहीं है। क्या बात, बैक लगते लगते बच्चे। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मैसेज, जो ओवरऑल जो जितने भी सारे इसमें मैस मिलने वाले हैं उसमें 2 काइंड में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये है जो आपको मंथली पे करना पड़ता है वहाँ पे, मतलब वो अपने शेड्यूल के हिसाब से आपको खिलाएंगे, उसके हिसाब से आपको मंथली पे करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, जो आप खाएंगे जिस हिसाब से आप खाएंगे उसके हिसाब से आपको पे करना है, मतलब अपनी इच्छा के हिसाब से खाइए और पे करिए, रेस्टोरेंट की तरह मान सकते हैं। वहाँ पे एक नेस्कैफे शॉप भी है जो कि 24 घंटे खुली रहती है और जिसमें आपको कॉफ़ी, मैगी और सैंडविचेस आपको मिल रहे होते हैं। तो अगर आपको ये खाने की इच्छा है तो 24 घंटे अवेलेबल है, जाके खा सकते हैं। वैरायटीज़ ऑफ फूड आपको मिलने वाली है इंडियन, मतलब जो दिल्ली आसपास नॉर्थ का जो फूड है वो आपको मिलने वाला है। साउथ इंडियन टाइप भी आपको फूड मिलेगा और चाइनीज़ तो भाई कोई भूल नहीं सकता, इसके बिना तो मैसेज अधूरा ही है। तो ये इस टाइप के फूड आपको मिलने वाले हैं और मज़ा आने वाला है आपको मैसेज में। बट अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो अबव एवरेज आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। ये मैस है, पर ये ध्यान रखना 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं है कि मतलब टॉप के कॉलेज में जा रहे तो 5 स्टार वेटर खड़े रहेंगे आपको मारने के लिए नहीं। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है, मतलब आपसे पूछने के लिए क्या लाऊं साहब, ऐसा तो नहीं होने वाला। मैस है भाई, इसे मैस की तरह समझना। बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहने वाला है वो आपका डिसेंट रहने वाला है, अबव एवरेज रहने वाला है। तो जिसको भूख ज़्यादा लगती है तो उसके लिए ठीक है। अब बात करते हैं लाइब्रेरी एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में। तो लाइब्रेरी स्पोर्ट्स फैसिलिटी में पहले बात करते हैं लाइब्रेरी के बारे में। तो लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल होने वाली हैं आपकी दोनों फॉर्म में होने वाली हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में वही आपको हार्ड कॉपी मिलेगी और ऑनलाइन में वो PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। मेरे को ऑफलाइन वाली बुक मतलब हार्ड कॉपी ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू PDF मेरी प्रेफरेंस नहीं है। अगर मुझे बुक पढ़नी होगी तो मैं असली बुक पढ़ूंगा, ना कि उसकी PDF कॉपी। रीडिंग बुक सर्विस मतलब आपको 24 घंटे वहाँ पे लाइब्रेरी ओपन रहेगी। अगर आप स्टाफ के मेंबर हैं, डॉक्टर हैं, स्टूडेंट है, कोई से भी लेवल UG PG PhD, तो आप बुक वहाँ पे लाइब्रेरी में जाके 24 घंटे बुक खुली रहेगी, आप पढ़ सकते हैं बुक शेल्फ से बुक निकाल के। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप बहुत अच्छी फैसिलिटी है अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहने वाली है। रिपोग्राफी सर्विस और प्रिंटिंग सर्विस भी वहाँ पे अवेलेबल है। रिपोग्राफी का मतलब अगर किसी ऑथराइज बुक की या फिर किसी अच्छे ऑथर की बुक की, मतलब अच्छे नहीं मतलब कोई सी बुक जो कि ऑथराइज्ड है, उसमें आपको अगर उस बुक के कुछ पन्ने या फिर पेजेस आपको प्रिंट कराने हैं तो आपको ऑफिशियल्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप कुछ पेजेस आपको निकाल सकते, कुछ पेजेस आप प्रिंट आउट ले सकते हैं उस बुक के। तो कॉपीराइट कंटेंट है इसलिए थोड़ा सा लीगलिटी थोड़ी सी रहती है वहाँ पे, वरना तो फिर पूछा जाएगा। ठप्पा कहाँ लगता है। इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस भी अवेलेबल है। अगर आपको बुक बाहर ले जानी है या फिर बुक कोई बोरो करनी है लाइब्रेरी से तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसकी सारी की सारी लाइब्रेरी से रिलेटेड सारी की सारी फैसिलिटी आपको एम्स दिल्ली में आपकी मिलने वाली है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। 3 यहाँ पे आपको बैडमिंटन कोर्ट मिलने वाले हैं। उसके बाद 24 घंटे फ्लड लाइट के साथ आपको यहाँ पे टेनिस कोर्ट मिलेगा। उसके बाद बास्केटबॉल, ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल, उसके बाद फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड विद प्रैक्टिस नेट्स एंड वॉलीबॉल कोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही साथ फुल्ली इक्विप्ड आपको जिम मिलेगा अगर आपको जिमिंग करनी है। और छोटे जो इंडोर गेम्स होते हैं जैसे टेबल टेनिस है वो आपको मिलने वाले हैं। और एक अलग से एंटरटेनमेंट और गेम्स का रूम होगा जिसमें आपको चेस, बॉक्सिंग, जो पंचिंग बैग होता है बॉक्सिंग के लिए वो मिलेगा। फुटबॉल का छोटे वाला जिसमें ऐसे ऐसे करके खेलते हैं वो, और कैरम बोर्ड आपको मिलेगा। तो ये इंडोर गेम्स हो गए। इंडोर और आउटडोर दोनों गेम्स की फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। उसके बाद बात करते हैं लैब और प्रैक्टिकल के बारे में, और साथ ही साथ कौन कौन से इसमें डिपार्टमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट का जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होने वाला है वो लर्निंग एक्सपोजर बहुत बेटर होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर है भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना आप कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। साथ ही साथ जो आपके कॉलेज होंगे उसमें वर्ल्ड क्लास के इक्विपमेंट्स होंगे, सारे के सारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वहाँ पे आपको मिल रही होंगी, सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही होंगी। यहाँ पे मैंने एक कॉलेज की अंदर की जो लैब है उसकी एक फ़ोटो लगा रखी, और सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है उसकी लिस्ट जो मेरे को उन्हीं की साइड से मिली वो मैंने यहाँ पे लगा रखी है। आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको देखना है तो आप इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सारे के सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग होगी, बायोस्टैटिक्स होगी, आपको कार्डियोलॉजी होगी। कार्डियोलॉजी से याद आया कि अगर ये वाली वीडियो पसंद आ रही है तो सब टू द चैनल विल बी हार्ट टचिंग। तो एम्स रिसर्च के लिए भी जाना जाता है। ज़्यादातर रिसर्च जो होती है गवर्नमेंट से फंडेड होती है, या फिर WHO भी इनको कई बार फंड कर रहा होता है। जो 600 जो रिसर्च के बारे में यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लगा रखा है। 600 से ज़्यादा अभी तक रिसर्च जो पेपर है वो पब्लिश किए गए हैं स्टूडेंट और फैकल्टीज दोनों को मिलाकर। और कुछ रिसेंट जो प्रोग्राम्स हुए हैं रिसर्च से रिलेटेड वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जो कि इन्हीं की साइट पे अवेलेबल थे ऑब्वियसली।
तो रिसर्च की जो लिस्ट है मैंने यहाँ पे लगा रखी है, और भी रिसर्च है। वैसे तो रिसर्च की इन्होंने बहुत बड़ी लिस्ट है, 600 मैंने बताया, 600 रिसर्च अभी तक इन्होंने पब्लिश कर दी है। उनमें से कुछ जो रिसेंट है वो मैंने लगाया, जैसे यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये भी इस पे भी काम कर रहा है। डायग्नोस्टिक टेस्ट पे भी काम कर रहा है। रिसर्च ऑफ कंट्रोल ऑफ लिवर डिसीजेज एंड HIV जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इस पे भी रिसर्च चल रही है। तो रिसर्च के मामले में भी एम्स बहुत आगे। क्लब्स की बात करते हैं। फन के लिए अगर आपको अपने टैलेंट को बाहर निकालना है तो क्लब सबसे अच्छा वेज होता है। तो क्लब्स मैंने यहाँ पे सारी लिस्ट लगा रखी है। नाम के हिसाब से आपको पता लगा रहा होगा कि किस क्लब का कौन सा काम है। वेलनेस क्लब, आर्ट क्लब, चेस क्लब, कॉमेडी, कुकिंग, डांस, म्यूजिक, फोटोग्राफी, क्विज, स्टूडेंट मेंटरशिप और राइटर्स क्लब, ये सारे के सारे क्लब आपको मिलने वाले हैं। तो जिस फील्ड में भी आपको एक्स्ट्रा करिकुलम में काम करना है तो यहाँ पे आपको सारे क्लब मिल रहे होंगे। तो आराम से ज्वाइन करो, मजे लो। फेस्ट की बात करते हैं तो फेस्ट पल्स जो है वो एम्स का कल्चरल फेस्ट है और इंडिया का जो बड़े बड़े कल्चरल फेस्ट है उनमें इसका नाम आता है। और जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1973 से, ये लगातार हर साल होता जा रहा है और बहुत ही एकदम तगड़ा फेस्ट है एम्स दिल्ली का। इंडिया के लार्जेस्ट फेस्ट में आता है तो अच्छा ही होगा ऑब्वियसली। 7 दिनों तक ये चलता है, एम्स दिल्ली से होस्ट करता है और अलग अलग स्टेज परफॉर्मेंस होती हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो क्लब्स हैं, अलग अलग जो टैलेंट दिखाना चाहते हैं वो स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। और बिल्कुल जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो भी आप यहाँ पे आके परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो मान के चलो बहुत मज़ा आने वाला है। साथ ही साथ जो 700 कॉलेजेस हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 200 से ज़्यादा इवेंट हो रहे होते हैं और 10,000 से ज़्यादा एक दिन में विजिटर्स आ रहे होते हैं। तो इतना बड़ा फेस्ट है तो इसे हल्के में मत लेना। तो फेस्ट के मामले में भी एम्स दिल्ली एकदम टॉप नॉच है। फेस्ट के बाद बात करते हैं एलुमिनाई के बारे में। तो एलुमिनाई भाई, एलुमिनाई भर भर के है। एलुमिनाई भर भर के विकिपीडिया में मेरे को पेज मिला एम्स दिल्ली के कौन कौन से एलुमिनाई है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा रखे हैं। मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता पर लिस्ट इतनी बड़ी है कि आप जान सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि कितना बड़ा बैकग्राउंड है एम्स दिल्ली का। और साथ ही साथ तुमने देख लिया होगा भाई यहाँ गेम भी इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं बैकग्राउंड में। तो काम चलते चलते 2 दिन काम एक साथ चल रहे होते हैं, तो गेम खेलने का भी थोड़ा बहुत शौक है मेरे को, तो कोई दिक्कत नहीं, शौक होने चाहिए। और फैकल्टीज़ की बात करते हैं तो फैकल्टीज़ हाईली एजुकेटेड है और एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं आपके सब्जेक्ट के बारे में। और किसी स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है तो जो आपका जो टीचर होने वाला है वो उस सब्जेक्ट का मास्टर होने वाला है, उस स्किल का। तो आपको बहुत अच्छा हैंड एक्सपीरियंस और लाइफ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। वो अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे कि उन्होंने किस तरह से इस टाइप की प्रॉब्लम को हैंडल किया, वो अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे और उससे आपको बहुत अच्छा सीखने मिलेगा। तो फैकल्टीज़ तो आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है वहाँ पे एम्स दिल्ली में। और कुछ जो कॉन्स हैं जो एम्स दिल्ली के हैं, क्योंकि भाई कुछ भी 100% सही नहीं होता है, कुछ भी 100% एकदम परफेक्ट नहीं होता। तो कुछ प्रॉब्लम जो कि रिव्यू मेरे को मिले कौन जो दिल्ली एम्स दिल्ली के बारे में मिले, बहुत कम है पर उनके बारे में जानना भी जरूरी है। कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि समटाइम्स यू विल फील कि जो आपके प्रोफेसर्स हैं उनको अपने स्टूडेंट से ज़्यादा अपने क्लिनिक के बारे में ज़्यादा पड़ी रहती है, वो थोड़ा सा कई बार इग्नोर मार सकते हैं। तो ये सारी फैकल्टीज़ के बारे में तो नहीं है पर कुछ आपको फैकल्टीज़ मिलेंगी। और जो फैकल्टीज़ हैं वो केवल पढ़ानी नहीं होती, उनको और भी काम होते हैं, तो शायद वो अपना ध्यान डाइवर्ट कर ले। हो सकता है केवल पढ़ाने पे ध्यान ना हो, क्लिनिक और भी जो सर्जरी वगैरह हो सकता है उन पर भी ध्यान हो, तो ऐसा आपको लग सकता है। दिल्ली एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ पे ये थोड़ी सी कौन ये है कि आपको थोड़ा बहुत पोल्यूशन का भी सामना करना पड़ सकता है। और वहाँ पे थोड़ी धीरे धीरे जो गर्मी है वो और खतरनाक गर्मी हो रही है और पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है। तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा और अपने हेल्थ को थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें कॉलेज में घुसना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि 100 सीट्स हैं हर साल के लिए और उसमें 50 रिजर्व है, 50 जो अनरिजर्व है। 50 जो रिजर्व है उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज में वो टोटल डिवाइड हो रखा है। SC ST OBC और EWS इसमें डिवाइड हो रखा है। तो कैंडिडेट को घुसना इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। और ओवरऑल मैंने इस कॉलेज के बारे में सब कुछ बता दिया आपको कि सब कुछ टॉप नॉच है। बस 2-3 जो प्रॉब्लम्स है इस कॉलेज के साथ वो ये है, और इससे अच्छा कॉलेज आपको मिलने नहीं वाला। तो इन प्रॉब्लम को आप थोड़ा बहुत इग्नोर भी मार सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आप फैकल्टी पे इतना डिपेंडेंट हो नहीं सकते। तो फैकल्टी होना अच्छी बात है, अगर आपकी फैकल्टी अच्छी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद पढ़ के भी कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के एंड में और हमने एम्स दिल्ली से रिलेटेड सारी बात कर ली है, लगभग सारी ही जो मेरे को लगता है कि एक कॉलेज के बारे में आपको जानना चाहिए, हमने उसके बारे में बात कर ली है। अगर आपको इंटरेस्ट है और जानने के बारे में और थोड़ा सा PDF का रेफरेंस लेना है तो उसकी जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इस चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक रिव्यू को बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और कुछ डाटा गलत हो गया तो फिर सुननी भी पड़ती है कि भाई तूने ये गलत बता दिया, तूने ये पुराना डाटा ले लिया। तो भाई बहुत रिसर्च लगती है, तो इस मेहनत के लिए थोड़ा सा आप लाइक जरूर करिए वीडियो को, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए आए तो। और कॉलेज रिव्यूज, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो कॉलेज रिव्यूज की अलग से लिस्ट बना रखी है, मेडिकल कॉलेज की अलग से लिस्ट बना रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो ये पहली वीडियो थी तो यहाँ से यार मेडिकल कॉलेज के रिव्यू भी स्टार्ट हो रहे हैं और मेम्स में भी डालते रहते हैं। और मिसलेनियस अलग से एक प्लेलिस्ट है जिसमें हम
अलग से मतलब किसी कॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहे थे, किसी मिसलेनियस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर आपको कोई सजेशन देना है या फिर किसी टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि वीडियो बन जाए या फिर इस टॉपिक के बारे में बात हो, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ज़्यादा उसके बात करनी है या फिर ज़्यादा अच्छा से इंटरेक्शन करना है तो भाई इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे डीएम करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यहाँ पे फ्लैश हो रही होगी, तो उससे जाओ, वहाँ पे डीएम करो, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। रेगुलर बेसिस पे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं, इतना ट्विटर पे एक्टिव नहीं है जितना इंस्टाग्राम पे है। तो विद दैट बीइंग सेड इस वीडियो को रैप अप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर